राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। माघ मेले के अंतिम स्नान पर महाशिवरात्रि पर शाम 6 बजे तक 9.7 लाख लोगों ने गंगा और पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में लोगों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में एक सहायक उप निरीक्षक सहित 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया। पेशे से इंजीनियर, समाज सेवी एवं लेखिका सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के पोते रोहित पवार के स्वामित्व वाली एक चीनी मिल की 50 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्ति कुर्क की है। अभिनेता कमल हसन की पार्टी MNM द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हुई। 2025 के राज्यसभा चुनाव के लिए एक सीट आवंटित की गई। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में राज्य से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर फैसला करने के लिए 2 समितियों का गठन किया। मध्य प्रदेश के भोपाल में शनिवार को राज्य सचिवालय की इमारत वल्लभ भवन में आग लग गई। दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह को राष्ट्रीय राजधानी के बाहर की अदालतों में पेशी के दौरान उन्हें पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने का संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है। दिल्ली मेट्रो में अपने 1200 ट्रेन चालकों और अन्य संबंधित गतिविधियों से जुड़े कर्मचारियों के लिए स्वदेशी चालक दल प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विकसित भारत विकसित उत्तर पूर्व कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि पूरे देश में विकसित राज्य से विकसित भारत, इसका एक राष्ट्रीय उत्सव तेज गति से जारी है। पीएम ने खुशी व्यक्त की और कहा कि विकसित नॉर्थ ईस्ट के इस उत्सव में नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के साथ एक साथ हिस्सेदार बनने का अवसर मिला है। इसके साथ ही उन्होंने विकसित नॉर्थ ईस्ट का संकल्प लेने के लिए सभी का हृदय से अभिनंदन किया। पूरे देश में विकसित राज्य से विकसित भारत, इसका एक राष्ट्रीय उत्सव तेज गति से जारी है। आज मुझे विकसित नॉर्थ ईस्ट के इस उत्सव में नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के साथ एक साथ हिस्सेदार बनने का अवसर मिला है। आप सभी इतनी भारी संख्या में यहां आए हैं। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से भी हजारों संख्या में लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकसित नॉर्थ ईस्ट का संकल्प लेने के लिए मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हमारा विजन अष्टलक्ष्मी का रहा है। साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के साथ भारत के ट्रेड, टूरिज्म और दूसरे रिश्तों की एक मजबूत कड़ी, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट बनने जा रहा है। आज भी यहां एक साथ 55,000 करोड़ रुपए, 55,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट, उसका लोकार्पण या शिलान्यास हुआ है। आज अरुणाचल प्रदेश के 35,000 गरीब परिवारों को अपने पक्के घर मिले हैं। अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के हजारों परिवारों को नल कनेक्शन मिले हैं। नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों में कनेक्टिविटी से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। बिजली, पानी, सड़क, रेल, स्कूल, अस्पताल, टूरिज्म, अनगिनत विकास के ये इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य के विकसित बनने की गारंटी लेकर के आए हैं। नॉर्थ ईस्ट के विकास पर हमने जितना निवेश बीते 5 वर्ष में किया है, यानी पहले जो कांग्रेस के या पुरानी सरकारें करती थी, उससे करीब करीब 4 गुना, 4 टाइम ज्यादा
इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो काम 5 साल में किया, जितना धन 5 साल के लिए लगाया, इतना ही काम करने के लिए कांग्रेस को 20 साल लग जाते। नॉर्थ ईस्ट को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने विशेष तौर पर मिशन पाम ऑयल की शुरुआत की थी। आज इसी मिशन के तहत पहली ऑयल मिल का लोकार्पण हुआ है। ये मिशन भारत को खाद्य तेल के मामले में, एडिबल ऑयल, इसके मामले में आत्मनिर्भर तो बनाएगा ही, यहाँ के किसानों की भी आय बढ़ेगी। और मैं आभारी हूं नॉर्थ ईस्ट के किसानों का कि पाम मिशन शुरू करने के बाद बहुत बड़ी मात्रा में हमारे किसान भाई बहन पाम की खेती में आगे आए हैं, जो एक बहुत बड़े उज्जवल भविष्य का काम होने वाला है। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, ये तो सुन ही रहे हैं आप लोग। लेकिन मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, ये जरा अरुणाचल में आएंगे ना, इतने दूर सुदूर आपको साक्षात नजर आएगा। पूरा नॉर्थ ईस्ट देख रहा है कि मोदी की गारंटी कैसे काम कर रही है। अब देखिए 2019 में यहीं से मैंने सेला टनल का शिलान्यास करने का काम किया था। डोनी पोलो एयरपोर्ट का भी शिलान्यास मैंने किया था। आज ये एयरपोर्ट शानदार सेवाएं दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और मोदी की ऐसी गारंटी जब पूरी होती है तो नॉर्थ ईस्ट भी हर कोने से मैं कह रहा है, यहाँ की पहाड़ियों से भी गूंज सुनाई दे रही है, यहाँ की नदियों के कलरव में भी शब्द सुनाई दे रहे हैं और एक ही आवाज आ रही है। और क्या पूरे देश में से अब की बार 400 बार। 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उन्नति योजना को एक नया रूप और उसको एक विशाल दायरे के साथ मंजूरी दी। और आज मैं आपके सामने आकर आप लोगों से उन्नति योजना का लाभ लेने का आह्वान कर रहा हूं। 10 सालों में हमने यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार दिया, लगभग 1 दर्जन शांति समझौते लागू किए, हमने अनेक सीमा विवाद सुलझाए। अब विकास का अगला कदम नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्री के विस्तार करने का है। एक बार फिर आप सभी को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने 2 लाख करोड़ से ज्यादा विकास की योजनाओं का उद्घाटन व लोकार्पण किया था। इसके साथ ही शाह ने यह भी कहा कि बिहार के पिछड़ा वर्ग के हितैषी और बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। वहीं शाह ने कहा कि पिछले 10 सालों में पीएम मोदी ने पिछड़ा वर्ग के लिए ढेर सारे काम किए। मित्रों, मैं आज सबसे पहले बिहार की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि हम जब आए बिहार की जनता ने हमारी झोली कमल से भर दी है। 2014 में आए, आपने मोदी जी को 31 सीटें दी, 19 में आए 39 दी और 24 में 40 की 40 सीटें मोदी जी की झोली में डालना है। भाई और बहनों, अभी मोदी जी आए थे, 2 लाख करोड़ से ज्यादा विकास की योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण देश भर में मोदी जी किए हैं। मगर मैं आज मोदी जी को समग्र बिहार की जनता की ओर से एक विशेष बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। इतने सालों से कांग्रेस पार्टी एंड लालू प्रसाद यादव सत्ता पर रहे, इन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान करने का काम नहीं किया। बिहार के पिछड़ा वर्ग के हितैषी और बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
पिछड़ा वर्ग का, अति पिछड़ा वर्ग का, दलित का, गरीब का अगर कोई भला कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के अंदर पिछड़ा वर्ग के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए ढेर सारे काम किए। मोदी जी ने कई सारे काम किए। हमारी सरकार बनने के बाद हमारी डबल इंजन सरकार एक कमेटी गठन करेगी। जिन्होंने गरीबों की भूमि कब्जाई है, इसके लिए एक कमेटी कठोर कार्यवाही करेगी और जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेगी। मित्रों, आपने मोदी जी को 2 टर्म शासन करने का मौका दिया। मोदी जी ने देश के अर्थतंत्र को 5वें नंबर पर पहुंचा है। मोदी जी आपका आशीर्वाद मांग रहे हैं दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनने के लिए। मोदी जी आपका आशीर्वाद मांग रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए। एक और देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने वाले मोदी जी है। 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने वाले मोदी जी है। 12 करोड़ गरीबों को घर में शौचालय देने वाले मोदी जी है। 4 करोड़ गरीबों को घर देने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी है। 10 करोड़ गरीब माताओं को उज्ज्वला का सिलेंडर देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 14 करोड़ गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और अब बिहार के करोड़ों लोगों को, अभी मुझे सम्राट चौधरी बता रहे थे, 1 करोड़ लोगों को कार्ड बांट दिया 2 महीना में। 1 करोड़ परिवार मतलब 6 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा नरेंद्र मोदी जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है, मुफ्त में। एक विश्वकर्मा योजना लाए। लगभग 20 प्रकार के कामकाज करने वाले विश्वकर्मा भाइयों को 5% से रियायती ब्याज पर 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया और 15,000 का किट देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। भाइयों और बहनों, इस देश को सुरक्षित बनाने का काम केवल और केवल मोदी जी कर सकते हैं। इस देश को समृद्ध बनाने का काम केवल और केवल मोदी जी कर सकते हैं। और पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का उत्थान करने का काम भी केवल और केवल मोदी जी कर सकते हैं। मुझे बताइए, मैं आज इस पाटलिपुत्र की महान भूमि पर आया हूं। आने वाले दिनों में देश का चुनाव होने वाला है। बिहार की जनता 40 में से 40 सीटें एनडीए को मोदी जी की झोली में डालेगी क्या? जौनपुर में 899 करोड़ की 256 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम योगी ने इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश बदल चुका है और सभी एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने पीएम मोदी की गारंटी पर भी चर्चा की और कहा कि गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग को मिल रहा है और उसकी आजीविका की व्यवस्था भी की जा रही है। वीरों की धरती पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम और जनपद जौनपुर को लगभग 900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के आज के इस कार्यक्रम में जौनपुर के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज हमारा देश बदल चुका है। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। मैं देख रहा था बदलापुर के हमारे विधायक पैदल ही हजारों कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या धाम का दर्शन करने के लिए गए।
गिरीश यादव जी को कल जाना था, लेकिन आज के कार्यक्रम के नाते उन्होंने अपने को यही रोका। अब वे भी यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या धाम का दर्शन करने के लिए जाएंगे। आपकी आस्था का भी सम्मान है और साथ साथ आपने देखा होगा मंच पर मोदी जी की गारंटी कैसे वेलफेयर स्कीम के माध्यम से दी जा रही है, यह भी आपने देखा होगा। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव की समाज की हर तबके को देकर के उसकी आजीविका की पुख्ता व्यवस्था भी की जा रही है। ये नया भारत है। ये नया भारत दुनिया में सम्मान भी बढ़ा रहा है, तो देश को सुरक्षा भी दे रहा है, संस्कृति के संवर्धन के लिए कार्य भी कर रहा है, तो देश की समृद्धि के लिए भी अहरनिश प्रयास करके भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी स्थापित कर रहा है। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव पर्व पर एक ही बात कही थी। 75 वर्ष की यात्रा हमारे देश ने पूरी की है आजादी की। अब लक्ष्य क्या होना है? जब ये देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, शताब्दी महोत्सव मनाएगा, तब कैसा भारत हमें चाहिए? तब हमारे सामने एक सपना होना चाहिए आज कि जिसको हम 25 वर्षों के अंदर एक रोड मैप के रूप में आगे बढ़ा सकें, और वो होगा विकसित भारत का। विकसित भारत और विकसित भारत के लिए पंच प्रण का एक संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रत्येक नागरिक को दिया था। बहनों भाइयों, उसमें गुलामी के अंश को सर्वथा समाप्त करने का भी एक संकल्प है, और महाराणा प्रताप देश में गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाले एक महानायक के रूप में है। और आज जौनपुर में हम लोग इन सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ते हुए आ रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर तमाम विकास के उन कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया, और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही यहां पर विकास की जिन योजनाओं का लाभ यहां की जनता को प्राप्त हो रहा है, वे सड़क से भी हैं, पेयजल से भी जुड़ी हुई है, यहां के समग्र विकास से जुड़ी हुई वे परियोजनाएं हैं जिनका लाभ जौनपुर वासियों को प्राप्त होगा। और मैं आपको इस अवसर पर एक बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि आज जो विकास का लाभ मिल रहा है बिना भेदभाव के मिल रहा है, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण करने का प्रयास किया गया है, निवेश और रोजगार की नई संभावनाओं को विकसित करने का कार्य आगे बढ़ाया गया है। यह तभी संभव हो पाया है जब मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार उनके मार्गदर्शन में तेजी के साथ आगे बढ़ने का काम कर रही है। और इसीलिए अब हमारा एक ही संकल्प होना चाहिए, 2024 का, अगले 2 महीने का एक ही संकल्प होना चाहिए हर जौनपुर वासी का, हर प्रदेशवासी का, कि फिर एक बार मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से जौनपुर वासियों को इन 900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की बधाई देता हूं। महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा की स्थापना के लिए समिति और यहां के जनप्रतिनिधियों को, कृपाशंकर जी को, जिन्होंने संयोजन करके इस भव्य प्रतिमा को वहां पे स्थापित किया, इसके लिए सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। इसी कड़ी में दिल्ली की महिलाओं के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल का टाउन हॉल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि इस बार दिल्ली के बजट में दिल्ली की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक योजना मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का ऐलान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष की आयु से ऊपर की हर महिला को 1000 रुपए प्रति माह मिलेगा
उन्होंने कहा कि महिला सशक्त होगी तो परिवार भी सशक्त होगा। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरी सभी माताएं बहनें हमेशा इसी तरह से खुश रहें, हमेशा इसी तरह से उनके चेहरे पे खुशी बरकरार रहे। आप सब लोग आज इतनी भारी संख्या में दिल्ली के कोने कोने से आए, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अभी इस बजट के अंदर हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ी योजना का ऐलान किया है। आप सब लोग जानते हैं, सारी पार्टियां कह रही थी महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे, महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे। सशक्तिकरण के नाम पे अपनी पार्टी की किसी एक महिला को कुछ बना देते हैं और कहते हैं महिलाओं का सशक्तिकरण हो गया। मैं ये नहीं कह रहा, महिलाओं को पद मिलने चाहिए, बड़े बड़े पद भी मिलने चाहिए, टिकटें भी मिलनी चाहिए, सब कुछ लेकिन उससे तो 2-4 महिलाओं का ही फायदा होता है, बाकी महिलाओं को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। अब हर महिला के पर्स में हर महीने मैं 1000 रुपए डालूंगा। तो असली सशक्तिकरण अब होगा जब हर महिला को 1000 रुपया मिलेगा। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम होगा ये, पूरी दुनिया का। पूरी दुनिया में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि पूरी आबादी को, महिलाओं की 18 साल से ऊपर की आबादी को 1000 रुपए महीना दिया जाए। 2-4 इसमें वो है कि जो महिला इनकम टैक्स भरती है, इसका मतलब उसकी इनकम बहुत ज्यादा है। अगर उसका हस्बैंड भरता है तो आप एलिजिबल हो, आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप खुद इनकम टैक्स भरते हो या आपको विधवा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, कोई सरकारी पेंशन मिलती है, जो सरकारी नौकरी करती हैं, इन 3 कैटेगरी को छोड़ के बाकी हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए मिलेगा। महिलाएं सशक्त होंगी तो परिवार सशक्त होगा। महिलाएं परिवार को चलाती हैं, बच्चों को पालती हैं, परिवार को पालती हैं। महिलाएं सशक्त होंगी तो हमारा परिवार सशक्त होगा, और परिवार सशक्त होगा तो समाज सशक्त होगा, और समाज सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा। सबसे बड़ी यूनिट समाज की महिला है। महिलाओं के लिए हमने बहुत कुछ किया है। बसों का किराया माफ कर दिया, उससे तो महिलाओं का बहुत, मैं जानता हूं बहुत सारे महिलाओं को जो दूर दूर जाना पड़ता था, काम के लिए जाना पड़ता था, पढ़ाई के लिए जाना पड़ता था, इतना पैसा लगा करता था, अब महिलाओं का वो पैसा बचने लगा है। आज सबसे कम महंगाई पूरे देश में दिल्ली के अंदर है। एक महिला घर चलाती है, पति तो उसके हाथ में लाके पैसे दे देता है, 20 तारीख को पैसे खत्म हो जाती है। उस महिला को पता है वो कैसे अगले 10 दिन काटती है, कैसे अपने बच्चों का पेट पालती है। सबसे ज्यादा महंगाई की मार महिला को पड़ती है। आज हमने आपकी बिजली फ्री कर दी, आपके बच्चों की शिक्षा फ्री कर दी, आपके घर का इलाज फ्री कर दिया, आज आपकी पानी फ्री कर दिया, तीर्थ यात्रा फ्री करा रहे हैं, बसों का किराया फ्री कर दिया, इतनी सारी चीजें फ्री कर दी। अभी केंद्र सरकार की रिपोर्ट आई है, पूरे देश में 6% महंगाई है, दिल्ली में केवल 3% महंगाई है, सबसे कम महंगाई है। और ये 1000 रुपया मिलने लगेगा, इससे तो और भी ज्यादा फायदा होगा। तो अब आपकी 3 जिम्मेदारियां दे रहा हूं मैं। तो एक तो सबको बोलना है कि वोट डालने, सारी महिलाएं वोट डालने जरूर जाएंगी। जब झाड़ू का बटन दबाओगे, आंख बंद करना, भगवान का नाम लेना, अपने भाई को आशीर्वाद देना और बटन दबा देना। ये सरकार का पैसा बचा बचा के मैंने आपको बांट दिया। ये पूरा का पूरा चुनाव आपके जिम्मे है, मंजूर है। जनपद देहरादून के अंतर्गत मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न विधानसभा क्षेत्रांतर्गत प्रस्तावित निर्माण व सौंदर्यीकरण कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज 215 करोड़ से अधिक लागत की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। उन्होंने कहा कि यह योजनाएं आने वाले समय में पूरे देहरादून के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। आज यहाँ पर 215 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया है। ये सारी योजनाएं आने वाले समय में पूरे हमारे देहरादून के लिए विकास के मील का पत्थर साबित होंगी। हमारी सरकार ने पूरे उत्तराखंड के अंदर अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं को शुरू किया है, उसके हम शिलान्यास भी कर रहे हैं और लोकार्पण भी कर रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि जिनका हम लोकार्पण करते हैं, जिनका शिलान्यास करते हैं,
भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से उन सब का लोकार्पण भी तय समय पर करते हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। पिछले विगत 2 माह में पूरे उत्तराखंड के अंदर हर एक जनपद में मैं गया। मातृशक्ति के बड़े बड़े आयोजन हुए। हमने हमारी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनको रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मातृशक्ति महोत्सव पूरे उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद में आयोजित किए। उस दौरान अनेक अन्य कार्यक्रमों में भी जाना हुआ। पिछले दिनों टनकपुर में 2215 करोड़ की योजनाओं का भूमि पूजन किया गया माननीय नितिन गडकरी जी के साथ। हरिद्वार में NHAI की 4700 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया। हरिद्वार में ही मातृशक्ति के कार्यक्रम में 1168 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हुआ। चंपावत में 161 करोड़ की योजनाओं का, अल्मोड़ा में 117 करोड़ की योजनाओं का, पौड़ी गढ़वाल में 828 करोड़ की योजनाओं का, रुद्रप्रयाग में 456 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इसी प्रकार से टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, उधम सिंह नगर सभी जिलों में विगत 2 माह में करोड़ों करोड़ रुपए की जो योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ, यह दर्शाता है कि हम किस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, किस स्पीड और स्केल के साथ कार्यों को पूरा कर रहे हैं। हमारी सरकार जिन योजनाओं का भी शिलान्यास करती है उनका लोकार्पण भी करती है, क्योंकि हमारी सरकार हर क्षेत्र के संतुलित विकास पर हमने ध्यान केंद्रित किया है। चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे अर्ध सरकारी क्षेत्र हो, अर्ध शहरी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के विकास के प्रति हम संकल्पबद्ध है। हमारा जोर है कि सबका संतुष्टिकरण होना चाहिए, तुष्टिकरण किसी का नहीं होना चाहिए। जो वोट बैंक की राजनीति चलती थी, अब वो वोट बैंक की राजनीति समाप्त हो रही है। अब विकास आधारित राजनीति आगे बढ़ रही है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार न जाति का सहारा लेती है, न झूठ का सहारा लेती है। हम कर्म करने पर विश्वास करते हैं। हम जो भी कहते हैं आपके आशीर्वाद से कहते हैं, आपके समर्थन के कारण से कहते हैं, और जो भी हम वादा करते हैं उसे हर हाल में पूरा करके दिखाते हैं, और आगे भी जो कहेंगे उसे हर हाल में पूरा करके दिखाएंगे। भाइयों बहनों, आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, आस्था का सम्मान हो, आजीविका, रोजगार, स्वरोजगार हो, हर एक क्षेत्र में आज दुनिया भारत का दर्शन कर रही है। आज भारत के रूप का इंतजार हर एक मौके पर होती है। भारत की ताकत को, ये सब बातें जो दुनिया के अंदर आज हमारे काम है, हमारे प्रधानमंत्री जी के काम है, वो भारत को प्रतिष्ठित करने का काम कर रहे हैं, भारत को एक नई पहचान देने का काम कर रहे हैं। और उत्तराखंड के अंदर हमने संकल्प लिया है कि पिछली बार जितने वोट मिले थे मोदी जी को, उससे ज्यादा 19 में मिले हैं, और 19 में जितने वोट मिले हैं उससे ज्यादा वोट 2024 में मिलने हैं। हम सबको ये करके दिखाना है, क्योंकि इसलिए दिखाना है कि मोदी जी ने कभी हमको ये एहसास नहीं होने दिया कि उत्तराखंड से ज्यादा प्राथमिकता उनकी कहीं रही हो, और हर अवसर पर उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड मेरा परिवार है, मैं उत्तराखंड का हूं। उन्होंने अभी हाल में पिथौरागढ़ दौरे में कहा था कि मैं यहाँ के पहाड़ों में, यहाँ की वादियों में, यहाँ के देव स्थानों पर मैंने लगातार भ्रमण किया है। उन्होंने कहा है उत्तराखंड की देवभूमि से मेरा कर्म मर्म का रिश्ता है। जब वो हमको इतना मानते हैं, हमारे लिए इतनी योजनाएं उन्होंने दी है पिछले 10 साल के कालखंड में, तो अब हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जो प्रेम, जो योजनाएं, जो विकास, जो अभूतपूर्व कार्य उन्होंने हमारे राज्य के लिए किए हैं, हम भी उनको अपनी ओर से उसके लिए प्रोत्साहित करें, उनका समर्थन करें, और 2024 में सारे कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए एक प्रचंड जीत 5 सीटों पर हम यहां से दिलाएंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।